हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, तो हम लोगों ने क्या करी कि झारखंड का एक सेशन स्टार्ट करे थे। ठीक है, तो उसी सेशन में हमारा अभी चल रहा था झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, उनमें था ट्राइब्स। तो आज ट्राइब्स में अगला सीरीज है आपका हो जनजाति का, यानी कि हो ट्राइब्स। हम लोग मुंडा तक कर चुके थे, अब बारी है हो जनजाति की। तो हो जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे कि हो जनजाति का समाज कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है ना। तो आइए आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि ये हो जनजाति जो है वो झारखंड की क्या है, चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। टॉप 1 में कौन थी, तो संथाल। टॉप 2 में उरांव। टॉप 3 में मुंडा। और टॉप 4 में आपकी कौन सी आ गई, तो वो हो जनजाति आ गई। हो जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलैट समूह से है, यानी कि इनका अगर बोला जाएगा कि प्रजातीय दृष्टिकोण से ये कौन से समूह से हैं, तो ये हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से हैं। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान प्रमंडल में है, यानी कि यह जनजाति जो है वो कहाँ पे सबसे सघन मात्रा में पाए जाएंगे, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, कोल्हान प्रमंडल में। हो जनजाति की भाषा का नाम भी हो है, यानी कि देखिए ये हो जनजाति भी है और इनकी भाषा का नाम भी हो है, जो कि मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। यानी कि देखिए हो मतलब आपकी हो जो लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा परिवार की है, तो वो मुंडारी यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु बारर चित्ती नामक लिपि का आविष्कार किया गया है, तथा इस लिपि का आविष्कारक कौन है, तो लाको बोदरा आविष्कारक है। ठीक है, यानी कि देखिए हो जनजाति जो है, हम किसी भी स्क्रिप्ट को लिखते हैं, यानी कि किन्हीं भी भाषा को लिखते हैं, उनके लिए क्या होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट होनी चाहिए। हम लोग हिंदी भी लिखते हैं तो क्या चाहिए हम लोगों के लिए, देवनागरी एक लिपि होनी चाहिए। लिपि क्या होती है कि हम लोग उस मतलब भाषा को किस पर्पस से, किस लैंग्वेज में, किस मतलब आधार पर लिखेंगे। कोई कोई मतलब पहले ज़माने की, जब हम लोग अशोका के काल में जाएंगे उस समय देखेंगे कि हम लोग अभी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, उस समय राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, जैसे कि उर्दू और फारसी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप में क्या है, तो हम लोग एक स्क्रिप्ट है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बोलते हैं उनको लिपि। उनके आधार से हमें किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए ये चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। तो क्या है कि इनकी लिपि का नाम क्या है, तो बारर चित्ती है, और इनकी आविष्कारक कौन है, तो लाको बोदरा है। अब देखिए इनकी समाज और संस्कृति। हो समाज पूर्व में मात्र सत्तात्मक था, जो अब पितृ सत्तात्मक हो गया है। अब देखिए पहले क्या था ना, कि पहले मात्र सत्तात्मक था, उसके बाद में अब वर्तमान समय में इनकी भी जो मतलब वंश चल रही है वो पितृ सत्तात्मक हो चुकी है। इस जनजाति में किली यानी कि गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होता है, यानी कि इनका है कि परिवार जो है वो किनके आधार पर होगा, तो गोत्र के आधार पर होगा, यानी कि किली के आधार पर होगा। हो जनजाति 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है, यानी कि देखिए हो जनजाति जो है वो कुल कितने गोत्र में विभक्त है, तो ये 80 गोत्र में विभक्त है, यानी कि 80। यहाँ पे उरांव मिस टाइपिंग है बुक में, यहाँ पे हो जनजाति होगा। हो जनजाति गोत्र एवं उनके प्रतीक, यानी कि हो जनजाति का गोत्र क्या क्या है और उनके प्रतीक है। जो प्रमुख है बस उन्हें ही बताया जा रहा है, बाकी बहुत लंबा करने की आवश्यकता भी नहीं है और उतना हम लोगों को पूछा भी नहीं जाएगा। और एक बात, जो भी चीज़ मतलब गोत्र में होती है उनको प्रयोग करना वर्जित होता है। जैसे पूर्ति का प्रतीक चिन्ह है चूहा। जोजो का प्रतीक चिन्ह है इमली। बालमुच्चू का प्रतीक चिन्ह है कुमनी। हेम्ब्रम का लासोड़ा पेड़ एक प्रकार का पेड़ होता है। और बारला का बरगाछ यानी कि बर पेड़ यानी कि बरगद का पेड़। ठीक है, उनको यहाँ पे बरगाछ लिखा हुआ है।
हो जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध है, यानी कि फिर से हम बोले थे ना कि सारे जनजातियों में एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि इन लोगों में समगोत्री विवाह नहीं होती है, यानी कि समगोत्री में मतलब विवाह नहीं किया जाता। हो जनजाति में ममेरे भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि ममेरा फुफेरा में शादी विवाह इनमें हो सकता है। हो जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी कि यहाँ पर हो जनजाति में क्या है कि यहाँ पे आप मल्टीपल शादी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है, यानी कि वही हो गया मीडिएटर का माध्यम से जो विवाह होता है, यानी कि वर जो है अपना प्रस्ताव किसी के थ्रू मतलब करवा के परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है वधू का हाथ मांगने के लिए। विवाह के अन्य रूप भी देखते हैं। दिक्कू आदि विवाह हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में रह रहे परिवारों में ये प्रचलित है। दिक्कू आदि विवाह क्या है? दिक्कू का मतलब क्या होता है? जो आदिवासी नहीं है, ठीक है। तो हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में रह रहे परिवारों में ये क्या है? तो ये दिक्कू आदि विवाह, यानी कि हिंदू रीति रिवाज से ही होता होगा, तभी तो इनका नाम दिक्कू आदि विवाह है। अंडी ओपोर तिपी विवाह वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह, यानी कि अंडी ओपोर तिपी विवाह क्या है कि लड़का जो है लड़की का हरण कर लेता है और उसके बाद में इनकी विवाह होती है। राजी खुशी विवाह वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना, यानी कि लड़की जबरन लड़का के घर में जा कर के रहेगी और वहाँ पे उन लोगों का फिर बाद में शादी हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, यानी कि देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि यहाँ पे इन लोगों का मतलब जो जनजातियाँ होती हैं उनको इनका विभिन्न सामाजिक व्यवस्था होता है जिनका अलग अलग नामकरण होता है। तो आज हम लोग नामकरण देखेंगे। युवा गृह को क्या बोलेंगे? तो गोती यारा बोलेंगे या फिर गितियाड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोले थे कि बिया है युवा गृह और ये वधु मूल्य, ठीक है। तो गोनोम या फिर पोन वधु मूल्य का नाम है, ठीक। ग्राम प्रधान को मुंडा का सहायक को डाकुआ, 7 से 12 गांवों का समूह को क्या बोलेंगे? पढ़ा या पीर। पढ़ा गांव का प्रधान को क्या बोलते हैं? तो मानकी। पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन है? तो पीर पंच। गाँव के बीच में बसा अखड़ा को क्या बोलते हैं? एटा तुरतुंड। यानी कि देखिए ये लोगों का सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से है कि ये लोगों का नामकरण क्या है? तो गितिगोड़ा किनको बोलेंगे? तो युवागृह को। और पोन गोलोंग या फिर गोनोम ये क्या है? ये लोगों का वधु मूल्य है। और ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा का सहायक को डकुआ या फिर डाकुआ। पढ़ा का प्रधान मानकी। और पढ़ा कब बनता है? जब 7, 11 या फिर 12 गाँवों का समूह होता है तो उसमें पढ़ा बोलते हैं। पढ़ा का अन्य नाम क्या है? तो वो है पीर। पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन होता है? वो है पीर पंच। गांव के बीच में बसा अखड़ा को क्या बोलते हैं? तो एटे तुरतुंड। मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। यानी कि देखिए जब हम लोग मुंडा मान की प्रशासन व्यवस्था, यानी कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था, यहाँ पे जितनी भी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हमारे मतलब समाज में प्रचलित है उनमें से मुंडा मान की शासन व्यवस्था किनके बारे में पढ़ेंगे? तो वो हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे में। तो यहाँ पर इनकी पारंपरिक जातीय शासन व्यवस्था जो है वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस जनजाति में महिलाओं का हल एवं तीर धनुष को चलाना व छूना वर्जित होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर हो जनजाति की जो महिलाएं हैं वो हल, तीर और धनुष को चलाना या फिर हल को छूना, ये सब चीज़ों को छूना वर्जित होता है। सामान्यतः हो जनजाति के लोगों की मूछ व दाढ़ी नहीं होती, यानी कि ये लोग सामान्यतः क्या होते हैं? क्लीन शेव्ड होते हैं। ये लोगों का मूछ या फिर दाढ़ी नहीं होता, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे पुरुष क्या होते हैं? क्लीन शेव्ड होते हैं। इस जनजाति के प्रिय एवं
पवित्र पेय पदार्थ को ईली कहा जाता है, जिनका प्रयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने हेतु किया जाता है। ईली क्या है? तो पवित्र पेय पदार्थ है। हम लोग अन्य शासन मतलब अन्य जनजातियों को देखे थे, वहाँ पर क्या था? हंडिया था या फिर पोचाई था। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है आपका ईली, जिनका प्रयोग क्या करते हैं? देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस जनजाति का प्रमुख पर्व माघे, बाहा, उमुरी, होरो, जोमनना, कोलोम आदि है। यानी कि देखिए, अगर बोला जाएगा कि इन लोगों का प्रमुख पर्व क्या है, तो एक है माघे, बाहा, उमुरी, होरो, जोमनना, कोलोम इत्यादि। इनमें से अधिकांश पर्व का संबंध कृषि कार्य से है। यानी कि यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं पर्व का नाम, ये अधिक से अधिकांश पर्व जो क्या है? कृषि कार्य से संबंधित है। यहाँ पे अब इनका देखेंगे हम लोग आर्थिक व्यवस्था। हो जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। मतलब सामान्यतः जनजातियों की प्रमुख पेशा क्या होती है? तो ये है कृषि ही है। ठीक है। इस जनजाति में भूमि की 3 श्रेणियां हैं। यानी कि अगर यहाँ पे लोग कृषि करेंगे तो यहाँ पे इनकी कुछ श्रेणियां भी विभाजित होगी, जिनमें है बेड़ो, निम्न एवं उपजाऊ भूमि, वादी, धान की खेती की जाने वाली भूमि। यानी कि जिसमें धान की खेती की जाएगी उन्हें क्या बोलते हैं? तो वादी बोलेंगे। गोड़ा, यहाँ मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि। यानी कि देखिए, जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज बोले तो जौ, बाजरा, ज्वार, ये सब, तो यहाँ पर इनकी जो उपजाऊ होती है, इनको कम उपजाऊ वाली भूमि से भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। तो वैसी भूमि को क्या बोलते हैं? तो गोड़ा। और धान की खेती की जाने वाली भूमि, यानी कि धान की खेत को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वादी। और निम्न एवं उपजाऊ भूमि ना, उनको क्या बोलेंगे? तो बेड़ो बोलेंगे। और मद्यपान इनका प्रिय शौक है। यानी कि ड्रिंक करना ये लोगों का फेवरेट हॉबी है, यानी कि अच्छा लगता है। अब देखेंगे धार्मिक व्यवस्था। हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता क्या है? तो वो है सिंहबोंगा। सिंहबोंगा क्या है? तो सूर्य का प्रतीक चिन्ह है। एक लैंग्वेज में बोला जाए तो भगवान सूर्य का है, सूर्य ही है। अन्य प्रमुख देवी देवता। हो जनजाति के प्रमुख देवी और देवता पाहुई बोंगा ये क्या है? तो ग्राम देवता। ओटी बोड़ोम ये है पृथ्वी देवता। मरांग बुरु ये है पहाड़ देवता। लागे देवता ये नाग देवता। देशावली बोंगा ये है वर्षा देवता। यानी कि देखिए, अगर बोला जाएगा कि पाहुई बोंगा क्या है हो में, तो ये है ग्राम देवता। ओटी बोड़ो ये है पृथ्वी देवता। मरांग बुरु ये है पहाड़ देवता। नागे देवता ये नाग देवता है। और देशावली बोंगा ये है वर्षा देवता। इस जनजाति की रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे अधिक कहा जाता है। यानी कि देखिए, जितने भी मतलब हो जनजाति के लोग होते हैं, मान के चलिए इनकी 4 रूम है, यहाँ पर किचन है ना, तो इसके सामने में क्या होती है? एक छोटी सी कोना होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? अधिक होते हैं। यहाँ पे इनका पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। दिवरी पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता है। यानी कि दिवरी वो लोग होते हैं जो धार्मिक कर्मकांड या फिर धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करवाते हैं। हो लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। यानी कि ये लोग जो होते हैं भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास करते हैं। इस जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान है। यानी कि देखिए, दाह संस्कार जो होती हैं उनमें क्या है कि शवों को जलाने के साथ साथ दफनाने की भी प्रथा को देखा जाता है। तो ये थी आप लोगों की हो जनजाति, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों को हो जनजाति में कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग क्या कीजिए कि नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं प्रकार से किन्हीं को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आंसर भी करूँगी। तो ये थी आपकी कंप्लीट हो जनजाति।
आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जुड़े टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का ये आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा कि कभी भी एक क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट थिंग भी बहुत जल्दी शेयर करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में भी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।